अरे भैया मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया सर, बर्बाद हो गया सर। मैथ्स का इतना हार्ड पेपर आया था, एलआर कहाँ से पूछ रहा था, सारा लॉजिक डूब गया सर। सर 50-60 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाया। क्या करूं सर, क्या करूं? सितंबर 25 देना पड़ेगा क्या? हमेशा इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करता है? कभी लॉ डिफिकल्ट दे देता है, कभी मैथ्स डिफिकल्ट दे देता है। सर ऐसे तो मैं कभी सीए बन ही नहीं पाऊंगा। सर क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वाला भी गया। अरे भाई साहब जरा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। मुझे पता है मैथ्स का आपका एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी आया, डिफिकल्ट आया, लेकिन मैं आपको एक प्यारी वाली बात बताऊं क्या सर? लास्ट टाइम ऐसे 10 से 20 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने केवल 60 मार्क्स का 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और 45 नंबर उनका आ गया। अगर कोई सीनियर ये वीडियो देख रहा है जो सीए इंटर में है या फिर जिसने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, तो प्लीज अपनी स्टोरी शेयर करना यार कमेंट बॉक्स में। आज तेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तू अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा कि हाँ सर, लास्ट टाइम मैंने जो है एग्जाम दिया था और मुझे पासिंग नंबर तो आ गए थे। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी जरूरत है, और साथ में मैं आपको इकोनॉमिक्स का तो ऑफकोर्स गाइडेंस दूंगा ही कि इकोनॉमिक्स को आपको कैसे करके जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनना भी। जो भी बच्चा घबरा रहा है कि मैथ्स में उसके नंबर नहीं आने वाले, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत सारे बच्चे 40-45 नंबर लेकर आ जाते हैं, ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं भाई। ग्रेस मार्क्स कब काम आएंगे? अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स रहते हैं और 3-4 नंबर 5 नंबर का शॉर्टफॉल होता है, तो इंस्टीट्यूट आप पर कृपा बरसाता है, ब्लेसिंग देता है और आपको उस पेपर में पास करवा देता है। अभी मुझे फोकस करना है कि यार मैथ्स जैसा भी गया उस पेपर को भूल जा, उस पेपर को भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, हाँ सर मैं वो मैथ्स की पुरानी यादें भूलने वाला हूं। क्योंकि जितना ज्यादा आप मैथ्स को याद करोगे उतना इकोनॉमिक्स में अपना स्कोरिंग वाला पार्ट डिक्रीज कर दोगे। मैं आपको अच्छी ट्रिक बताऊं क्या? आप एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखो अपने एक कॉपी में कि अकाउंट्स में मुझे इतने आ जाएंगे, लॉ में मुझे इतने आ जाएंगे, मैथ्स में इतने आ जाएंगे। अगर तू कमेंट कर सकता है तो प्लीज कमेंट कर दे कि अकाउंट्स में इतने एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लॉ में इतने एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैथ्स में इतने एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और बचे हुए नंबर इकोनॉमिक्स देकर जाएगा। वो बोलते हैं ना, सबका बदला लेगा तेरा इकोनॉमिक्स, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ऐसा करके कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ, सबका बदला लेगा तेरा इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग आने वाला है इस बार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैथ्स ने आपको धोखा दिया है शायद वो इकोनॉमिक्स नहीं देकर जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है अगले 1.5 डेज में, क्या माइंडसेट रखना है, क्या स्कोरिंग पार्ट है, पहले माइक्रो करें मैक्रो करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, आपका भाई आपको ये बात बताने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे 501 लाइक का, होप आप मुझे अचीव करवा देंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे जय इकोनॉमिक्स। मैथ्स जैसा भी गया, मैथ्स को बोलो टाटा बाय बाय। आज के बाद मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इकोनॉमिक्स में 70, 80, 90 का टारगेट रखा तो मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे हमसफर, इधर सुन। देख बेटा, इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तेरा मन जो है माइक्रो में बहुत ज्यादा लगता है। मुझे पता है तुझे डिमांड सप्लाई, है ना, तुझे डिमांड सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, ये चैप्टर्स तेरे को ठीक ठाक आते करते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि पहले मैं मैक्रो निपटाऊंगा फिर मैं माइक्रो निपटाऊंगा। क्या बोला सर? मैं पहले मैं मैक्रो निपटाऊंगा फिर मैं माइक्रो निपटाऊंगा। सर मैक्रो में मैं कौन से वाले चैप्टर्स पहले खत्म करने वाला हूँ? ये जो नीचे नीचे के चैप्टर्स है ना, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। सर ये वाले चैप्टर्स मैं पहले खत्म करूंगा। कैसे खत्म करूंगा सर? मैं स्टडी मैट की हेल्प लूंगा। क्योंकि अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो पहले बीसी के था, क्या था? बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का एक पोर्शन था जो 40 नंबर का आता था, 40-50 नंबर का आता था। अब उसकी जगह मैक्रो इंट्रोड्यूस हुआ है, और मैक्रो का सिग्निफिकेंट पार्ट अभी स्टडी मटेरियल से ही पूछा जाता है। तो प्लीज ये वाले चैप्टर्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले। शॉर्ट नोट्स जो तूने बना रखे हैं उससे रिवाइज कर ले, और उसके एमसीक्यू जो है स्टडी मैट वाले भी एमसीक्यू तूने फटाफट कर लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेगा। एक बार इसको खत्म करने के बाद, सारे बोलो क्या, एक बार इन सारे चैप्टर्स को खत्म करने के बाद, एक एक चैप्टर को खत्म करने के बाद, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, सारे एमसीक्यू सॉल्व अभी नहीं करने हैं, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, जो तूने अलग से स्टार मार्क कर रखे थे ना एमसीक्यू, उनको कर लेगा तो भी चलेगा। सर एक बार ये वाला मैक्रो वाला पार्ट कर लिया तुम लोगों ने, तो उसके बाद अपने को प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट और डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम, ये दोनों चैप्टर खत्म करने हैं। सर हमको ना कंज्यूमर बिहेवियर करने दो, सप्लाई करने दो, डिमांड करने दो, प्रोडक्शन करने दो। अरे भाई वो तो उसके एमसीक्यू तुझे ऑलरेडी आते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। पहले ये वाले चैप्टर्स खत्म कर लो, फिर उसके बाद ये वाला खत्म करो, तुम मुझे याद रखोगे। अगर तुमने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई तो तुम मुझे याद रखोगे, हाँ सर जो ये वाले चैप्टर्स हैं ऑलरेडी हमको आते हैं, इसके काफी हद तक एमसीक्यू हम वैसे भी सॉल्व कर लेते एग्जाम में अगर डायरेक्टली आ जाते तो। अगर इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को, सॉरी इन टॉपिक्स को आपने जल्दी जल्दी भी रिवाइज किया, अगर आपने स्पीड भी ज्यादा लगा दी इनमें, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये वाले टॉपिक्स में अगर तुमने
थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो एमसीक्यू ऐसे आएंगे जो कभी तुमने देखे नहीं होंगे। जो मैथ्स में हाल हुआ वैसा वाला हाल आपका होगा। तो एक ही चीज करनी है, सबसे पहले अपन मैक्रो करेंगे, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर अपन माइक्रो वाला पार्ट करेंगे। ये पूरी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आपसे एक ही निवेदन है, आपसे एक ही आपका भाई हाथ जोड़कर, पूरे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता है कि मेरे दोस्त मैथ्स को भूल जाए यार, भूल जाना बेटे। सारे कमेंट सेक्शन में एक वादा करके जाओ, सर मैं मैथ्स की पुरानी यादों को भूलने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स की गलियों में जाने वाला हूँ। आधे एक घंटे का ब्रेक लो अगर आप अभी अभी एग्जाम हॉल से आए हुए हो, और अगर आप ये एग्जाम वाले दिन वीडियो देख रहे हो या फिर एग्जाम में एक दिन का टाइम है, तो अभी भी टाइम है बेटा। इकोनॉमिक्स में 70 प्लस 80 प्लस ला सकता है तू। लिख अपने टारगेट मार्क्स इकोनॉमिक्स में, बिकॉज तूने कैलकुलेट कर लिया होगा अकाउंट्स में कितने आएंगे, लॉ में कितने आएंगे, मैथ्स में कितने आएंगे ऑन एन एवरेज। अब इकोनॉमिक्स में कितने की जरूरत है, तो वो तेरी पूरी भूख मिटाने आ गया है इकोनॉमिक्स। सबका बदला लेगा तेरा ये इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, मेरा भी पेपर जब मैंने एग्जाम दिया था सीपीटी का, सीए फाउंडेशन का, बहुत टफ आया था यार, और मेरी फटके 4 हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार ये तो गया, इसके बाद वापस अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा इस पगले मैथ्स की वजह से। लेकिन मेरे को कितने आ गए थे एग्जाम में सर, स्वीट 40s की लाइन में मार्क्स आ गए थे, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि अरे भाई साहब यस आई डिड इट। तो बस आपको भी एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैथ्स हो जाएगा क्लियर। आप अपने एग्रीगेट की चिंता करो और इकोनॉमिक्स में अपनी जोरदार मेहनत करो। जो मैंने आपको प्लानिंग बताई है, पहले मैक्रो के स्कोरिंग पार्ट, फिर माइक्रो के प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स वाला, नेशनल इनकम वगैरह, एंड देन फिर अपन जाएंगे डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर बेसिक्स वगैरह पर। बात समझ में आई क्या? ये आपका भाई आपके साथ बना रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप आखिरी एग्जाम में किल करने वाले हो, फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो, ऐसे लिख के जाना। बाय एवरीवन, टेक केयर।